नहीं, क्या विक्स जो नेहरू जी के नाम से कांग्रेस को क्या चिढ़ती? नेहरू जी से क्या चिढ़? जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और जो भ्रष्टाचार की जननी है इस देश में, और कोड़ के रूप में, बीमारी के रूप में, दीमक के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार को इस देश की जड़ों में डालने की समस्या है। भगवान राम के अस्तित्व को उन्होंने नहीं माना था, लेकिन आज तो भगवान राम के, अभी मैंने सुना है कि भगवान राम के दर्शन करने की भी योजना बना है। आत्मचिंतन की जरूरत है। यूजीसी बिल पर कहेंगे सर कुछ? यूजीसी बिल पर बोल सकते हैं एमपी साहब? यूजीसी बिल को लेकर देखिए सुरेंद्र नागर यहाँ बच रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर सहारनपुर में आए हुए हैं, और जो बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार जो राम जी बिल लेकर के आई है नरेगा को लेकर के, उसको लेकर के कृषक और श्रमिकों में जन जागरूकता के लिए बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम कर रही है। और आज सहारनपुर के दौरे पर जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है सुरेंद्र नागर, उन्होंने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है और तैयारी हो रही है किसी तरह से 2027 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है उनमें जो वोट है वो किसी तरह से नुकसान ना हो। और राम जी बिल को लेकर जिस तरह से विपक्ष और कांग्रेस ने पूरे देश में हंगामा किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी की जो टीम है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के नाम से चिढ़ रखती है, और महात्मा गांधी के नाम को इस योजना से हटाने की जो आरएसएस की जो मनुवादी सोच है, जो बीजेपी की सोच है, ये लोग गांधी के हत्यारे रहे हैं, तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगे थे। तो उसी को देखते हुए बीजेपी अब जो है कोई भी किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है अगले साल। तो उसको देखते हुए राम जी बिल जो है उसको लेकर के आज यहाँ जागरूकता चौपाल हुई। सहारनपुर में 2 जगह कार्यक्रम रखे गए। कृषक और श्रमिकों का ये सम्मेलन हुआ, और जिसमें राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने मोर्चा संभाला। वो खुद गुर्जर समाज से आते हैं, तो यहाँ जो नकुड़ विधानसभा है ये गुर्जर बाहुल्य सीट है, इसलिए यहाँ उनको भेजा गया है। तो सुरेंद्र नागर जो राज्यसभा के सांसद हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं राम जी पर जो विरोध है उसको लेकर। तो सहारनपुर में आज राज्यसभा सांसद जो है सुरेंद्र नागर, उनका कार्यक्रम है, और जो केंद्र सरकार ने राम जी बिल जो लेकर के आई है, जो मनरेगा योजना है उसका नाम बदल करके अब उसको विकसित भारत ग्रामीण आजीविका गारंटी फॉर आजीविका मिशन उसका नाम रखा है। लेकिन ये योजना, ये बिल जैसे ही लोकसभा में आया तो कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने इस पर भारी हंगामा किया, और विपक्ष के लोगों का ये आरोप है कि सरकार जो है गांधी के नाम को बीजेपी हटा करके और इस योजना को जानबूझ करके उसका नाम बदला गया है, और अब इस योजना को धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी है। तो इस वक्त देखिए सहारनपुर में जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के सुरेंद्र नागर, उनसे बातचीत करते हैं कि इस योजना को लेकर के वो कैसे देखते हैं। एमपी साहब 2 मिनट के लिए बात करेंगे सर। तो राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये आज का कार्यक्रम किस तरह का, चौपाल किस तरह की लगी थी? आज यहाँ ये कृषक और श्रमिक चौपाल थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नई योजना, नए रूप में गांवों के विकास के लिए लेकर आए और श्रमिकों को रोजगार देने के, जिसका नाम है विकसित भारत राम जी योजना तो कांग्रेस की है सर लाई हुई, उसमें आपने 25 दिन बढ़ाए हैं और उसका नाम बदला है। नहीं, ये आपकी थोड़ा इसमें सुधार कर लीजिए। आपने शायद, मुझे लगता है, पूरी तरीके से योजना को पढ़ा नहीं है। योजना थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में अगर आप देश की गरीबी की बात करें तो 25% से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। जो काम करने का तरीका है, जो गांवों का विकास हुआ है पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद, लोगों की अपेक्षाएं भी बदली। उस योजना में भ्रष्टाचार बहुत था। 54 जिलों की रिपोर्ट आई, उसमें भ्रष्टाचार बहुत था। उसको भ्रष्टाचार कम करने के लिए, श्रमिकों को रोजगार देने के लिए, किसानों को समय पर जब उनकी कटाई होती है मजदूर मिले, उसके ध्यान में रखते हुए, और गांवों में जो आज नए जो हमारा समाज है, ग्रामीण समाज है, उसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वहाँ आप रोड्स बने, चाहे उनकी ज़रूरत के हिसाब से बारात घर बने, चाहे उनकी ज़रूरत के हिसाब से आंगनबाड़ी केंद्र बने, उस तरीके के निर्माण भी। और गांव की योजना गांव बनाएगा, इसमें ये भी परिवर्तन है। गांव जो पैसा है उसकी योजना गांव बनाएगी, अपनी जरूरत। पंचायतों को पावर दी गई, तो उसमें वो पैसे का उपयोग करें। लेकिन इसमें नाम बदलने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस के और तमाम विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि नाम क्यों बदला है, गांधी जी के नाम से क्या चिढ़ है? नहीं, क्या विक्स जो नेहरू जी के नाम से कांग्रेस को क्या चिढ़ती? नेहरू जी से क्या चिढ़ती? उन्होंने तो नेहरू का सम्मान नहीं किया। नेहरू रोजगार योजना, पहले नेहरू से बदला महात्मा गांधी किया। हमने तो इसमें भगवान राम से कांग्रेस को परेशानी है, किसी को परेशानी है?
विकसित भारत से किसी को परेशानी क्या? आप नहीं चाहते कि 2047 में विकसित भारत बने? विकसित भारत से इसको जोड़ा है 2047 में, भारत विकसित बने। और भगवान राम का कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि गांधी के जो हत्यारे हैं उनको सपोर्ट करने की, उस विचारधारा को आगे लेकर चलने का काम कर रही है बीजेपी। देखिए, इस देश के जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और जो भ्रष्टाचार की जननी है इस देश में, वो कांग्रेस है। और कोड़ के रूप में, बीमारी के रूप में, दीमक के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार को इस देश की जड़ों में डालने का काम किया। उसे दूर करने के लिए और विकसित भारत बने, विकसित गांव बने, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ये योजना लेकर आए। और जी राम जी से अगर समस्या है, भगवान राम के अस्तित्व को उन्होंने नहीं माना था, लेकिन आज तो भगवान राम के, अभी मैंने सुना है कि भगवान राम के दर्शन करने की भी योजना बना रहे हैं। तो ये जनता है इस देश में। तो योजना को लेकर के पूरे देश में जागरूकता अभियान की भी तैयारी कर ली है। सचिन पायलट लगे हुए हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में चिंतन शिविर हुआ है अभी कांग्रेस का, और योजना बना करके कह रहे हैं पूरे देश में बीजेपी को मजबूर करेंगे कि योजना। जिस तरीके से राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, सही बात है, वो चिंतन कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखो कि राहुल गांधी के बनने के बाद कांग्रेस का जो जीत का प्रतिशत है, अगर पूरे चुनाव में आप लगा लें तो मात्र 20% सीटें वो जितनी चुनाव लड़े हैं आज तक जीते हैं। ये है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। और जनता ने इनको जिस हाशिए पर पहुंचाया है, निश्चित रूप से इसे आत्मचिंतन की जरूरत है। ये बात सही है आपकी। तो सर जी, ये नया यूजीसी बिल पर सर कुछ कहेंगे? राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, उनसे हमने बात की, लेकिन यूजीसी बिल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। असली बात छुपा रहे हैं नागर साहब, और कह रहे हैं कि पहले करप्शन था इस योजना में, और पहले भी कांग्रेस ने योजना का नाम बदला है। वो सारी चीजें वही हैं। सुरेंद्र नागर को मैदान में असल में इसलिए उतारा गया है, 27 का डर सता रहा है बीजेपी को कहीं ना कहीं। और यूजीसी बिल पर जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं दिया। यूजीसी बिल को लेकर कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं, वो अब मौका ढूंढ रही हैं और बीजेपी पर हमलावर है। यूजीसी बिल पर कहेंगे सर कुछ? यूजीसी बिल पर बोल सकते हैं जी एमपी साहब? यूजीसी बिल को लेकर देखिए सुरेंद्र नागर यहाँ बच रहे हैं कुछ भी बोलने से, और ये बहुत भारी पड़ेगा। सहारनपुर में भी कल बड़ा विरोध प्रदर्शन है यूजीसी को लेकर। ये कुछ प्रधान भी है हमारे साथ। प्रधान जी, क्या समझ में आई आपके जो एमपी साहब बता के गए? प्रधान जी ने पूछो, आप बताओ ना। आप लोग भी तो थे चौपाल में, तो देखिए प्रधान जो है यहाँ जो मौजूद थे चौपाल में, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को 2027 की तैयारियां हैं। और जिस तरह से पीडीए का नारा लेकर के समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी यहाँ सहारनपुर में सक्रिय हुए थे, कहीं ना कहीं उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, वो नुकसान ना हो किसी तरह से, तो गुर्जर बेल्ट जो है, जो गुर्जरों की जो विधानसभाएं हैं, गंगो है या नकुड़ है, उनमें सुरेंद्र नागर को उतारा गया है। कहने के लिए सब चीज़ें हैं कि कृषक और श्रमिक चौपाल है। ये कोई कृषक श्रमिक चौपाल नहीं है। असल उद्देश्य वही है कि 2027 में जो गुर्जरों की नाराजगी है, कहीं वो बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। एक तरफ तो अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य माघ मेले में बैठ करके काम खराब कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ यूजीसी बिल आया तो स्वर्ण समाज उससे नाराज हो रहा है। तो अब गुर्जर समाज का मामला है, तो तमाम चीज़ों पर बात हुई।